नमस्कार दोस्तों। आपने बुलडोज़र की आवाज़ तो ज़रूर सुनी होगी, कभी तालियों के साथ तो कभी नारों के बीच। लेकिन क्या आपने कभी वो आवाज़ सुनी है जब घर और दुकान टूटने के बाद आदमी चुपचाप बैठ जाता है, वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है उसकी आवाज़ कहीं नहीं जाएगी। आज का ये वीडियो उसी चुप्पी पर है। बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी पर कैपिटा इनकम महज 5,000 रुपया महीना है। यहाँ लोगों के पास स्थायी रोजगार नहीं है। एक बड़ी आबादी मजदूरी पर निर्भर है और कुछ लोग ठेले लगाकर, छोटी दुकानें चलाकर किसी तरह अपना घर चला रहे हैं। लेकिन आज सरकार ने उनसे उनकी रोजी रोटी भी छीन ली। इस देश की विडंबना तो देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ अडानी जैसे पूंजीपतियों को 1 रुपये में सैकड़ों एकड़ जमीन डेवलपमेंट के नाम पे दे दी जाती है और वहीं दूसरी तरफ सबसे निचले तबके के मेहनतकश लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है, अगर आपने घर तोड़ भी दिए तो इन बेघर लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इस तड़पती ठंड में कहाँ रहेंगे ये लोग? इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? अब समझते हैं सबसे पहले उस कोर्ट ऑर्डर की जिसका नाम लेकर बिहार में हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है। केस था सीताराम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मामला था सरकारी तालाब और जमीन पर अवैध कब्जे का। पटना हाईकोर्ट ने कहा 8 हफ्तों में अतिक्रमण हटाया जाए और साथ ही ये भी निर्देश दिया कि बेघर लोगों को कहीं और बसाया जाए। और एक बात कोर्ट ने बिल्कुल साफ कही, ये आदेश पूरे बिहार के लिए नहीं था, सिर्फ एक जगह के लिए था, यानी सिर्फ नालंदा जिला के लिए। तो फिर सवाल उठता है, पूरे बिहार में बुलडोजर क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। नवंबर 2025 में नई सरकार बनते ही एक शब्द अचानक चर्चा में आ जाता है, ऑपरेशन बुलडोजर। इस अभियान का चेहरा है बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी। वो कहते हैं अतिक्रमण पर कोई समझौता नहीं, लैंड माफिया खत्म करेंगे। अब जरा ये तस्वीर देखिए, अब आप खुद बताइए, क्या ये लैंड माफिया है या ये वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए और एक छत के लिए ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं? बिहार के हर जिले में 2 से 3 बड़े माफिया हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चला, उनकी कोठी नहीं टूटी, उनका फार्म हाउस नहीं गिरा, उनका कोई मॉल नहीं टूटा, टूटी तो सिर्फ गरीब की झोपड़ी। और यही सवाल सबसे ज़्यादा डराता है, क्या बिहार में बुलडोजर की ताकत हैसियत देखकर तय होती है? द क्विंट की रिपोर्ट बताती है नालंदा में टूटे ज़्यादातर घर दलित परिवारों के थे। कुछ घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से बने थे। सवाल उठता है, अगर जमीन अवैध थी तो प्रधानमंत्री योजना का पैसा क्यों लगा? अगर जमीन गलत थी तो सीएम एरिया डेवलपमेंट स्कीम से सड़कें क्यों बनाई गई? सरकार का दिया घर अचानक अवैध कैसे हो गया? इन सवालों का जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में साफ कहा था कि किस बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस जरूरी है। इसके बिना डिमोलिशन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो सच्चाई साफ है, नालंदा की कार्रवाई कोर्ट ऑर्डर पर थी, लेकिन पूरे बिहार में बुलडोजर चलना सरकारी नीति का नतीजा है। मैं ये नहीं कहता अतिक्रमण मत हटाइए, जरूर हटाइए, लेकिन मानवीय संवेदनशील तरीके से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ताक पर रखकर नहीं, क्योंकि सच्चा विकास वही है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति को भी विकास का लाभ मिले। आज सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर चला, सवाल ये है किस पर चला। क्योंकि बुलडोजर सिर्फ दीवार नहीं तोड़ता दोस्तों, उम्मीदें भी तोड़ देता है। और मेरा ये सवाल है, अगर आपकी नीति अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस का है तो गरीबों के लिए जीरो जस्टिस क्यों? अगर आज आप चुप हैं तो कल बुलडोजर आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। इसलिए सवाल पूछिए सरकार से, प्रशासन से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।